Hi everyone, and today we are going to discuss about that what is the right time to join any test series for the prelims examination. So whether you should join it now or later, I am going to explain you every such possible points which will become relevant for you to choose like which is the right time. Now we as a Prelims IAS Academy, every single day we try to give you the best questions to practice so that you understand prelims examination. This is the only game for the prelims examination that you have to understand. जिस दिन आप क्वेश्चंस को समझ जाओगे, आप वे ऑफ आवर वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड रीडिंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. ठीक है, आपको जो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप जब भी पढ़ोगे यू विल स्टार्ट रीडिंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. उस तरीके से यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन. नाउ what is relevant time, what is the best time to join any test series? Now suppose you join the test series in the month of दिसंबर, जनवरी. अब आप ध्यान से सुनो और खुद भी सोचने की कोशिश करो कि आपने जनवरी फेब में कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया. उस टाइम एट दैट पर्टिकुलर टाइम विच यू हैव प्लान टू गिव फुल्ली फॉर द प्रैक्टिस पार्ट. ओके, you have decided in the beginning in the month of June and May that you will study for December, till December you will complete the entire syllabus, and then from January you will start preparing for the practice part of the prelims part. But when you started practicing prelims, उस वक्त आपको पता चलता है कि आपने जो पढ़ाई करी है, whichever books you followed or whichever the way you followed to complete your syllabus, that was not enough. वो तरीके से मुझसे क्वेश्चंस, एक यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रहे. और जब भी मैं कहता हूं कि आप टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, आई मीन टू से दैट पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज विच इज प्रिपेयरिंग क्वेश्चन एट पार द यूपीएससी. वो उस तरीके से क्वेश्चन बना रहे हैं जो आपको एग्जाम में मदद करेंगे, एग्जाम क्लियर करवाने में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट every such possible that test series available in the market. I am only talking about the test series which prepare the question at par the UPSC. Now in the month of January and Feb you will get to know कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है वो आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं. ओके, आपको वो जो टाइम आपने रखा था कि मैं इसको पूरा प्रैक्टिस में डालूंगा, उस टाइम पे यू हैव टू स्टार्ट अ रीडिंग बुक अगेन. उस वक्त आपको फिर से बुक पढ़ने के लिए सोचना पड़ेगा. आपको फिर से एक प्रेशर क्रिएट होएगा कि अभी और पढ़ना है. देन यू विल स्टार्ट रीडिंग वंस मोर और ऐसे करते करते आपका एग्जाम का वक्त और करीब आ जाएगा. So when you start practicing before like January से पहले, जून, जुलाई, अगस्त, right now when you start practicing now, इस समय क्या होता है कि आपके पास वक्त काफ़ी होता है एंड जो भी आपने पढ़ाई करी है आपको सिलेबस कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है. जो भी टॉपिक्स आपको टेस्ट सीरीज में आने वाले हैं आपने वो भी पढ़ के अगर एग्ज़ाम टेस्ट दिया है, एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि आपका पढ़ने का तरीका सही है कि नहीं. ओके, whatever you read was in the right direction or not, वो सही तरीका है कि नहीं पढ़ने का, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं और क्यों नहीं हो पा रहे. यू विल गेट टू नो एवरी सच थिंग्स एंड यू हैव इनफ टाइम. और उस वक्त इतना आपको होगा, वक्त इतना ज़्यादा है कि अगर आप कुछ गलत डायरेक्शन में हो तो आप सही डायरेक्शन फॉलो करने लगोगे. You will get the right thing you will get the right materials, you will start following the right thing. आपके पास वक्त काफ़ी होगा. पर जनवरी और दिसंबर में जब 3 से 4 महीने एग्जाम के पहले आपके पास एक प्रेशर क्रिएट होएगा, आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आप कुछ मेजर चेंजेस ला सको अपनी प्रिपरेशन में, एंड देन इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन योर पेपर एट द टाइम इन द दिसंबर. अब एक बार और सोचो कि जनवरी फेब आते आते जैसे आप टेस्ट सीरीज करना स्टार्ट करते हो, यू स्टार्ट स्कोरिंग लो इन द टेस्ट सीरीज. रीजन वॉज नॉट लाइक आपने रिवाइज नहीं किया, रीजन इज कि आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो वो आपने कहीं पहले देखा ही नहीं है, उसको उतने ध्यान से पढ़ा ही नहीं है. उस समय आपका कॉन्फिडेंस ग्राउंड लेवल पे जाने लगेगा, बहुत एक डिक्लाइनिंग फेज में आपका स्टार्ट हो जाएगा. इट्स नॉट अबाउट योर प्रिपरेशन, आपका एक कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीव कि आप क्लियर कर जाओगे, ये सारी चीज़ें डिक्लाइन होने लगेगी. और फिर आते आते आप अपने आप में एक सेल्फ जो टॉकिंग होते है वो चलती रहती है कि यू आर नॉट एलिजिबल. आप ये एग्जाम में आपकी तैयारी अच्छी नहीं है बिकॉज लास्ट फेज में देखा मैंने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे. सो दैट ऑल थिंग विल कम इनटू द पिक्चर इफ यू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज लेटर. आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आप कोई चेंजेस नहीं कर पाते मेजर,
और आपका एक एग्ज़ाम के जो एक प्रिपरेशन होनी चाहिए इंटरनल, वो बहुत लो हो जाती है. एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाई यू शुड ज्वाइन, व्हेन यू शुड ज्वाइन, इज़ योर सिली मिस्टेक्स जो आप एग्ज़ाम में करते हो. जब मैं सिली मिस्टेक्स की बात करता हूं तो बहुत कैटेगरी में डिवाइडेड है कि सिली मिस्टेक्स किस तरीके के होते हैं. दे आर लाइक, आपको आता है क्वेश्चंस, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, आपको क्वेश्चन आता भी था, आपने मार्क गलत कर दिया, आपने कोई वर्ड इधर उधर पढ़ दिया, आपसे सॉल्व करते वक्त कोई क्वेश्चन स्किप हो गया. दे ऑल विल बी काउंटेड एज सिली मिस्टेक्स. एंड आई विल टेल यू, silly mistakes are the reason for the 90% of students they are failing in the prelims examination. आपने देखा होगा कट ऑफ 95 है, तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका नंबर 85 से 95 के बीच में होता है. दे आर जस्ट लिविंग, दे आर नॉट एबल टू क्लियर द prelims examination just by a margin of 5 to 10 marks. And that's why I say that आपका एग्जाम इसलिए क्लियर नहीं होता है कि आपको आता नहीं है. आपका एग्जाम इसलिए क्लियर नहीं होता है कि आपको जो चीज़ें आती है वो भी आप गलत करके एग्जाम में आते हो. आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, दे कम आउट ऑफ एग्जामिनेशन हॉल एंड दे आर जस्ट रिग्रेटिंग कि इफ दे हैव डन दिस राइट दे वुड हैव क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो सिली मिस्टेक्स का जो एक टाइम फेज है, दैट इज मिनिमम 6 to 8 months ऑफ प्रैक्टिस. देन ओनली यू कैन रिड्यूस योर सिली मिस्टेक्स टू 0 to 1. अगर आप सिली मिस्टेक्स की भी तैयारी नहीं करोगे अच्छे से तो एग्जाम में अगेन यू आर गोइंग टू सफर. और ऐसे बहुत रेयरली, बहुत कम क्वेश्चंस एग्जाम में होते हैं जो आपको आते हैं, और उसमें भी अगर आप सिली मिस्टेक्स करके आते हो देन यू आर ऑन द बैक फुट. एग्जाम क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है. एंड दैट्स व्हाई आई इंसिस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स कि आप प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज बाय दिसंबर आप आधा पोर्शन खत्म कर लो. उससे ये होगा कि आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस जनरेट होएगा, अच्छे क्वालिटी की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अच्छे चीज़ें सीख रहे हो, नई नई चीज़ें सीख रहे हो, जो आपने पढ़ा है उसमें भी आपको नई नई चीज़ों का मिल रही है. तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस जनरेट होएगा प्रीलिम्स एग्जाम का, आफ्टर दिसंबर यू योर सेल्फ विल स्टार्ट प्रिपरेशन टू एन एडवांस लेवल. आप खुद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने लगोगे, डिफिकल्ट चीज़ें सर्च करने लगोगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने लगोगे, क्योंकि वो आदत आपकी लग चुकी होगी. एंड दैट्स अ रीज़न आई इंसिस्ट एंड आई टेल एवरी स्टूडेंट्स कि आप टेस्ट सीरीज इस वक्त ज्वाइन करो, आप बाद में ज्वाइन. फ्रेशर्स, दिस इज़ लाइक आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज आपको तो अभी कुछ पता ही नहीं है कि ट्रेंड क्या. आप तो बस जो आपको कह रहा है आप सुन रहे हो. ओके, सो आई विल टेल यू, फ्रेशर्स, आपको जो भी टेस्ट सीरीज करना है ज्वाइन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गोल्ड टाइप टेस्ट सीरीज ओनली. आपको जो भी करना है, ओके, टेक इट नाउ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू गेट कमांड ऑन द प्रीलिम्स क्वेश्चंस. ये बहुत लंबा प्रोसेस है. ये 2015-16 का प्रीलिम्स नहीं है अब कि आपने कुछ याद किया, फैक्चुअल है, आपसे क्लियर हो जाएगा. इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. एक्सपीरियंस क्रिएट करना है, क्वेश्चंस के लेवल को समझना है, क्वेश्चंस के क्वालिटी को समझना है, एंड एवरीथिंग वी आर गिविंग टू यू, ओके, इन द फॉर्म ऑफ डेली क्विज एंड टेस्ट सीरीज. तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नाउ. टेक योर डिसीजन वाइजली व्हेनेवर यू वांट टू ज्वाइन. बट आप अच्छा करो कुछ, बिकॉज वी ऑल्सो as an institution want every student, those who are following us, at least those who are following our daily quiz, please join the test series and start practicing. आपके लिए बहुत ज़रूरी है. बहुत कम कोचिंग है जो आपको प्रीलिम्स का, स्पेसिफिकली दे आर टारगेटिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो वी हैव मोर एक्सपर्टीज, वी आर मोर क्वालिफाइड. सो प्लीज लिसन टू अस एंड फॉलो. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू क्लियर. प्रीलिम्स आसान नहीं है बिल्कुल. ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड and take decision in the right direction. Okay, thank you so much. और फिर भी आपको कोई queries है, if you want to talk to us, please leave us mail, telegram or WhatsApp, whatever you want. We will call you. Okay, thank you so much.